नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी। आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे करूँ मैं स्वागत? पेन ही नहीं है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है, नाउन का बेसिक टू एडवांस का पार्ट 4। अब तक हम इसके कितने पार्ट पढ़ चुके हैं मेरे भाई? 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी, मैं बढ़िया हूँ जी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक बार मुझे रिमाइंड कराना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक बार रिमाइंड कराएंगे तो? नहीं, वॉइस वॉइस देखना, वॉइस कैसी हो गया जी। कोई नहीं। आज हम देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले एक हमारा, आप ये देख लीजिए। आपका नाउन के मैंने आपको प्रकार बताए थे। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। तो कलेक्टिव नाउन को हम आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत कंफ्यूज भी करता है आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन के आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? आप मुझे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आपको बताने, हाँ ये हमारे हो गए थे। इसमें कुछ बचा तो नहीं था ना? लास्ट स्लाइड तक हो गए थे, ठीक है। बस मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि लास्ट स्लाइड तक हमने कर लिए थे ना? हाँ, न्यूमेरल नाउन हमने पढ़े थे। ओके, बहुत बढ़िया। कलेक्टिव नाउन के आप मुझे कुछ वो बताएंगे? पेपर लीक भाई, है ना? स्पीच लेस हूँ मैं। पेपर लीक पे मैं स्पीच लेस हूँ, क्योंकि ये दुख दर्द झेला है मैंने भी कहीं ना कहीं। इस पे मैं स्पीच लेस हूँ। जी। जी, राम राम जी। कलेक्टिव नाउन के आप मुझे एग्जाम्पल बताएंगे? कलेक्टिव नाउन पे आप बोलोगे जी, कलेक्टिव नाउन होती है जूरी। ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं, जैसे कि आर्मी, जैसे कि टीम। ये हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। बिल्कुल। ग्रुप ऑफ समथिंग होता है, जैसे आर्मी हुआ, टीम हुआ, जूरी हुआ, कमेटी हुआ। ये हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब ग्रुप है किसी चीज का, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए? अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सिंगुलर होना चाहिए या फिर प्लूरल होना चाहिए? ये आप मुझे बताएंगे। जैसे कि जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है, वो ये वर्ड्स हैं। जूरी है, टीम है, पब्लिक है, कमेटी है, गवर्नमेंट है, ऑडियंस है, आर्मी है, काउंसिल है, बोर्ड है। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है हमारे। तो कलेक्टिव नाउन के साथ स्पेशल केस है, वो एंड वाला केस। आपको वो एंड वाला केस याद है कि हमको देखना है कि चीजें एक तो नहीं हो रही है, यूनाइट तो नहीं हो रही है। कलेक्टिव नाउन के साथ ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं अगर इनमें इंडिविजुअल, इंडिविजुअल समझते हो? अलग अलग एक एक की बात, या इंडिविजुअल की बात हो, या मतभेद हो, मतभेद हो, तो प्लूरल नहीं, अन्यथा, अन्यथा ये सिंगुलर होते हैं। अन्यथा ये सिंगुलर होते हैं।
अगर इनमें इंडिविजुअल की बात हो या मतभेद की बात हो तो ये प्लूरल होते हैं, अन्यथा ये सिंगुलर होते हैं। आप कैसे समझोगे? आप एक केस समझो, एक कोई सीन समझो, एक केस समझो। कोई भी रिसेंट का कोई केस ले लो, कोई भी केस, जैसे कि मैं आपको कौन कौन सा केस बताऊं। किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने कोई क्राइम किया है, और ये हमारी जूरी है। क्या है मेरे भाई? ये जूरी है। जूरी में 5 जजेस हैं, 5 जजों की कोई टीम है, 5 जज उसमें हैं। 5 जजों की टीम है। मैं केस वही ले लेता हूं जो अभी कुछ दिन पहले, सादरा में एक लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने एक लड़की को काटा था, मारा था, पत्थरों से कुचल के मारा था, क्योंकि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसने पत्थरों से उसको मारा था। ओके, पत्थरों से कुचल, जी सोनू शाह जी, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, तो वो केस है कि एक लड़के ने, किसी लड़के ने, मैं देखो उस केस स्टडी से समझा रहा हूं। ये कोई गर्ल है, ये गर्ल है, ये बॉय है, इसने इसे पत्थर से मार दिया है। केस पहुंचा है इस जूरी के पास। हाँ, श्रद्धा आफ्ताब वाला केस है, श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस है। तो ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा आफ्ताब है। आफ्ताब हमारा नहीं, हमारा नहीं है भैया आफ्ताब, ये हमारी श्रद्धा है। ठीक है, अब इस केस में टीम पहुंचती है, केस पहुंचता है कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में एक जूरी बनती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो जूरी में, अब जैसे कि जूरी में 3 जजों का मत है, इसे फांसी दे दो, और 2 जज बोल रहे हैं इसे उम्र कैद दे दो, उम्र कैद। जूरी आर डिवाइडेड इन दिस केस, क्योंकि अलग अलग मत हैं सबके। सबके कैसे मत हैं? ग्रुप जो है जूरी है, ग्रुप हमारा कलेक्टिव नाउन को, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डिस्प्यूट है, उसमें डिवाइड हुआ है, उसमें, या फिर इंडिविजुअल की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो। ठीक है, अगर एक दूसरा केस ले लो, अब आप एक दूसरा केस ले लो, अब आप एक दूसरा केस ले लो कि अब सबका मानना है इस जूरी का जो मुखिया हूं, इस जूरी का जो मुखिया है वो मैं हूं, सबसे बड़ा सीनियर जज मैं हूं। तो मैंने सजा दी कि सबसे पहले उसकी दोनों आंख निकालो जिंदे की, फिर उसके नाखून निकालो, फिर उसकी एक एक उंगली काटो, है ना, एक एक उंगली काटो सरेआम, और लाइव दिखा के सबको, एक हमको एक नजीर पेश करनी है, सबको दिखाना है, उसकी एक एक उंगली काटो, पहले ये उंगली काटो, फिर कटी हुई उंगली को उसको खिलाओ, फिर दूसरी उंगली काटो, तीसरी उंगली काटो, पहले नाखून निकालो, फिर उंगली काटो, फिर उसकी आंखें फोड़ो, पैर की उंगली काटो। इस तरीके से हमें उसे एक्सट्रीम, हमको उसको पनिशमेंट देना है, इस तरीके से पनिशमेंट करना है। ठीक है जी, इस तरीके से पनिशमेंट करना है। अब मेरी बात पे, ये विपिन है, ये विपिन है, अगर मैं होता तो मेरी चलती तो मैं तो उसे ऐसी सजा देता। अब मेरी बात पे सारे लोग ये बोले हाँ जी सही है, ऐसे ही करेंगे, ये जैसे हाँ बिल्कुल सही वर्डिक है, हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो पांचों के पांचों जजों की एक राय बन जाती है, एक राय बन जाती है। अब जो ग्रुप ऑफ जजेस है वह बटा नहीं है, वह बटा नहीं है, वह बटा नहीं है जी। ठीक है, अब फिर मेरा क्या डिसीजन होगा? जैसे मैं बोलूं द जूरी इज अनएनिमस इन दिस केस। अनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना, अनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना, सबका एक विचार है, सबका एक विचार है। तो आप, अब ये बात ऐसी नहीं है कि लड़का मुस्लिम था लड़की हिंदू थी तब ऐसा केस होगा। अगर ये रिवर्स हो जाए ना, लड़की मुस्लिम हो लड़का हिंदू हो तो भी सजा सेम रहेगी।
तो भी सजा सेम रहेगी। सजा धर्म के लिए नहीं है, सजा अपराध के लिए चुनी गई है। ये सजा अपराध के लिए चुनी गई है। ठीक है, ये सजा अपराध के लिए चुनी गई है। ओके, तो इस केस में मैंने इज लगाया, क्यों? क्योंकि मेरा सबका पूरे ग्रुप का एक मत है, तो मैंने जूरी को सिंगुलर माना है। यहां पे मैंने जूरी को प्लूरल माना है, प्लूरल माना है। जी, बात को समझे क्या? इतनी बात आपको समझ में आई कि किस केस में ये सिंगुलर हो सकते हैं, किस केस में प्लूरल? दो केस बनेंगे। एक केस अगर इनमें मतभेद हो, केस स्टडी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, केस स्टडी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, कोहिनूर जी मैंने बोल दिया है, अगर सेम केस हो, सेम केस हो, आप इधर अपराधी को बैठा दो, उधर पीड़ित को बैठा दो, सजा सेम रहेगी। केस सजा है वो, यार यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। गलत को गलत कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने तो बोल दिया भाई, मैं आपको केस स्टडी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वहीं ले जाते हो बात को, ये गलत बात है। मैंने तो आपको बोल दिया ना, उल्टा कर दो। यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे कोई अगर मैं बोलूं विपिन हो और यहाँ पे सब्बो हो, अगर विपिन ने सब्बो के साथ ऐसा किया है तो विपिन के लिए भी यही सजा है, एज इट इज यही सजा होनी चाहिए। मेरे भी नाखून निकाल लेना, मेरी उंगलियां काट के मुझे खिलाना, मेरी आंखें फोड़ना, मेरे पैर काट देना और मुझे फिर बॉडी पे तेजाब डाल देना, फिर मुझे ये सजा देना। और बोलो जिससे तकड़ा क्या सजा दोगे तुम मुझे, मैं तो अपने आप के लिए सजा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बात मत किया करो, दोगले इंसान नहीं है भाई हम। ठीक है, बात समझ में आई? एक केस तो ये बनता है, मुद्दे से मत भटको, बात समझने पे आओ। केस स्टडी पे आप हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे सिंगुलर होगा, कैसे प्लूरल होगा। अगर ये वाली बात समझ में, एक बार थम अप करेंगे। अगर ग्रुप बटा हुआ है तो प्लूरल मानेंगे, नहीं बटा है तो सिंगुलर मानेंगे, नहीं बटा हुआ है तो सिंगुलर मानेंगे। बताओ जी, जल्दी से बताएंगे। एक बार थम अप करेंगे कि हाँ जी यहां तक तो बात समझ में आई, फिर मैं आपको दूसरा केस बताऊंगा। जी बिल्कुल, बताओ। हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। बात करते ही ना कंट्रोवर्शियल चीजें आ जाती हैं बीच में, मतलब बात ही मत करो भाई। हम ऐसे समाज में रहते, कम से कम बात करना तो सीखो, बात बात तो करें हम। जी ठीक है, सही है जी, यहां तक ठीक है। ओके, ओके, एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं। मैंने आपको बात बता दी है मतभेद की, मैंने आपको बात बता दी है मतभेद की, और मैंने अपने विचार भी प्रकट कर दिए हैं भाई कि किस सजा के लिए, किस जुर्म के लिए क्या सजा होनी चाहिए। वो सजा जुर्म की है, लेकिन कुछ लोग उसे गलत ले जाते हैं। वो उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है, वो उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। अब मैं दूसरी बात ले रहा हूं, ये टीम इंडिया है, ये हमारी टीम है, क्रिकेट टीम है इंडिया की, टीम है मेरी ये, बात समझना, है ना? ये हमारी टीम है, टीम इंडिया है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने दो चीजें लिखी, आवर टीम डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल। अब आपको बताना है, दो केस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या आएगा? मैंने एग्जाम्पल इधर, मतलब ऑप्शन इधर लिख रहा हूं, हैज आएगा या हैव आएगा। मैं बात कर रहा हूं 2007 वाले टी20 वर्ल्ड कप की, मैं बात कर रहा हूं 2007 वाले टी20 वर्ल्ड कप की। अवर टीम डैश डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स, और मैं दूसरा लिख रहा हूं, अवर टीम ट्राइंग द यूनिफॉर्म, ट्राइंग द यूनिफॉर्म।
अब आप मुझे बताएंगे दूसरे वाले में क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। बात को समझना, अच्छे से बात को समझना, फिर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग चीजों को मैं ज्यादा टाइम देता हूँ और केस स्टडी से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो हमारी टीम है, जो टीम है मेरे भाई, टीम तो एक कलेक्टिव नाउन है। ये सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। और यहाँ पे भी वही हमारी टीम है। मैं बोलूंगा यहाँ पे तो आर आएगा और यहाँ पे इज आएगा। अब आप बोलोगे जी दोनों जगह सेम सब्जेक्ट है, एक जगह सॉरी यहाँ पे हैज आएगा। एक जगह आपने सिंगुलर लगा दिया और एक जगह आपने प्लूरल लगा दिया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है मेरे भाई, हमारी टीम ने, पूरी टीम ने मिलके पाकिस्तान को हराया है। पूरी टीम ने मिलके पाकिस्तान को हराया, सबने अलग अलग नहीं हराया कि रोहित ने अलग हराया, सचिन ने अलग, उस टाइम पर जैसे धोनी ने अलग हराया, सहवाग ने अलग हराया, गंभीर ने अलग हराया, जहीर ने अलग हराया, सॉरी रुद्र प्रताप सिंह ने अलग हराया, रोहित शर्मा ने अलग हराया, यूसुफ पठान ने अलग हराया, इरफान पठान ने अलग हराया। ऐसे नहीं हराया है, सबने मिलके पाकिस्तान को हराया है। इसका मतलब पूरी टीम एक यूनिट की तरह काम की, पूरी टीम ने को हराया। अब दूसरे वाले में क्या हुआ, मैंने बोला या तो डिवाइड हो या इंडिविजुअल की बात हो। यहां इंडिविजुअल की बात तो नहीं हुई है, सबने अलग अलग हराया, सबने मिलके हराया है। अब यहां पे क्या हुआ है, यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है टीम। तो क्या सबने मिलके एक यूनिफॉर्म को ट्राई किया कि एक इतना बड़ा सा, इतना बड़ा उन्होंने लॉवर मंगवा लिया जी, इतना बड़ा लॉवर मंगवा लिया है। और इसी लॉवर में आप देखेंगे कि इस लॉवर में इधर तो है रोहित शर्मा घुस रहे हैं, इधर विराट कोहली घुस रहे हैं, इधर जो है आपके वो घुस रहे हैं, क्या नाम है उनका, बुमराह, इधर बुमराह है हमारे, और इधर भाई और ले लो केएल राहुल है, और इधर आप ले लो हमारे कोई भी विकेट कीपर ले लो, ठीक है, या हमारे आर अश्विन है, कोई भी है। क्या सब ने एक लोवर को ट्राई कर रहे हैं, या मैंने इतनी बड़ी एक टी शर्ट बनवा दी? इतनी बड़ी मैंने एक टी शर्ट बनवा दी है ना? अब सारे के सारे एक टी शर्ट में घुसे हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि इधर से इसको ट्राई कर रहा है एक ही टी शर्ट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सारे ऋषभ पंत, और ये सब एक टी शर्ट में क्या ये एंट्री ले सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता जी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सारे के सारे एक ही लोवर में घुस रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब विराट कोहली अपने साइज की टी शर्ट लोवर ट्राई कर रहा है, रोहित शर्मा अपने साइज की, केएल राहुल अपने साइज की, मोहम्मद शमी अपने साइज की, जसप्रीत बुमराह अपने साइज की, आर अश्विन अपने साइज का, रविंद्र जडेजा अपने साइज की। सब लोग अपनी अलग अलग, अलग अलग मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अपने ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी इंडिविजुअल की बात होगी, जब भी इंडिविजुअल की बात होगी, तो मेरे भाई हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मान लेंगे। इसलिए मैंने यहां पे आर लगाया, क्योंकि यहां पे ये प्लूरल हो गई है, यहां पे ये सिंगुलर है। दो ही केस में सिंगुलर प्लूरल होती है, हमको मीनिंग से समझना होता है, हमको सेंस से समझना होता है। बताओ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस मुझे इतनी बात बताएंगे, हाँ जी अब हम समझ गए कि दो केस बन सकते हैं, या तो उनमें डिस्प्यूट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिवाइड हो, या फिर सबने अपनी अलग अलग चीजें की हो। बताओ जी, बताओ, इज इट क्लियर? गिल भी है, हाँ जी, ओके। एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर हम प्रैक्टिकली चीजों को समझे हैं, हमको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब मैंने भी कोचिंग की थी कहीं से, तो मुझे ये रूल बस इंडिविजुअल की बात हो तो या डिवाइड की बात हो तो प्लूरल, इंडिविजुअल की बात हो प्लूरल, वरना सिंगुलर। अब ये समझाया ही नहीं था, तो ये एकमात्र ऐसा रूल था जिसे समझने में मुझे 1 साल लगे थे। खुद का माथा फोड़ा था, तब जाके ये रूल मुझे समझ आया था। खुद का माथा फोड़ा था कि ये रूल, ऐसे ही बार रूल लिखवा दिया, छोड़ दिया हमारे टीचर ने। अच्छा पढ़ाते थे टीचर, कभी गलत नहीं होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है।
ये वाला रूल ऐसे लिखवा के छोड़ दिया, मैं माथा मार रहा हूँ इसमें, कहाँ पे सिंगुलर, कैसे समझ आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से बाद में मुझे समझ में आया, अब मुझे इतना ईज़ी रूल लगता है। समझ गए भई? ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन्स दूँ आपको? आपको कुछ क्वेश्चन्स दूँ? है ना? कभी इमेजिन करके देखो, अगर कभी ऐसा हो तो कैसा होगा? अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन्स हैं, 1, 2, 3, 4, है ना? और मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन है इज़, आर, इसमें ऑप्शन है वाज़, वर, इसमें ऑप्शन है इज़, आर, इसमें ऑप्शन है, यहाँ के लिए ऑप्शन है इज़, आर, और यहाँ के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे भी डैश 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 है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ऑप्शन होगा हिज या देयर, हिज या देयर। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको जल्दी से उनका आंसर देना है। बताएंगे जी? आप बोलोगे जी, हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं, द टीम डैश ट्राइंग द न्यू यूनिफॉर्म। जो टीम है वो न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है, तो अभी मैंने समझाया सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, इसका मतलब प्लूरल है तो आर आएगा, आर आएगा। अब मुझे एक बात और बता दो, अगर मैं दा की जगह यहां लिखना चाहूं तो इट्स आएगा या देयर आएगा या हिज आएगा? दा की जगह अगर मैं दा को हटाऊं, मैं पॉजेसिव केस की मैं बोलूं माई हैंड इज इंजर्ड, द हैंड इज इंजर्ड, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर मैं बोलूं द हैंड इज इंजर्ड तो समझ जाना द हैंड किसी निश्चित हैंड की बात कर रहा हूं, मैं अपने हैंड की बात कर रहा हूं। या मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं माई फिंगर इज इंजर्ड, आई हैव इंजर्ड माई फिंगर या आई हैव हर्टेड माई इंजर्ड। ठीक है, तो माई लगाऊं दा लगाऊं, दोनों डिफाइनाइट होते हैं। माई मतलब मेरा, और दा भी निश्चित के लिए बोलता है, तो इनडायरेक्टली वो माई का ही काम करता है, मतलब पॉजेसिव केस का ही काम करता है। द ऑडियंस डिवाइड होना तो अलग अलग होना है, इसका मतलब वर आएगी, वर आएगा। अनएनिमस हो जाता है एक मत होना, एक मत होना है तो इज आएगी। टीम जो है एक मत है, ओपिनियन में एक मत है। और आपको मेरे को यहां बताना है इसमें क्या आएगा, यहां पे दा की जगह क्या आएगा। चलो छोड़ो यार, इस वाले में बता दो, इससे पता चल जाएगा तुम्हारी समझ, आपकी समझ का अंदाजा इससे लग जाएगा। आप बोलोगे देखो, जो रिक्वेस्ट किया गया है ऑडियंस से, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तुम्हारी समझ तो यही बताएगा तुमको कितनी समझ है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पूछना चाह रहा हूं। शिवम कुमार ठीक है भाई तेरा, प्रशांत जी आपका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछना चाह रहा हूं, 4 में पूछना चाह रहा हूं, अगर टीम अपने आप में प्लूरल है तो उसके लिए पॉजेसिव केस देयर आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे प्रोनाउन में भी कराऊंगा, प्रोनाउन में कराऊंगा, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप मैथ भी अच्छा पढ़ा लेते हो, इंग्लिश भी, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? भाई फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स इतनी करता हूँ, इतनी करता हूँ कि भद्द पिट जाती है। फिर इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो हम और भी कुछ लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे चौथे वाले क्वेश्चन में ऑडियंस मेरा कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, उसको रिक्वेस्ट की गई है सीट लेने के लिए। तो क्या कभी आपने देखा है ऐसा कि एक बड़ी सी सीट है भाई, ये एक बड़ी सी सीट है, और एक सीट बना रहा हूं भाई मैं तुम्हारे लिए, ये एक बड़ी सी सीट है, और इस पे जो है, इस पे, इस पे आके एक सीट पे सारी ऑडियंस को बिठा दिया जाता है, पैर लटका के बैठ जाओ जी।
क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ होगा या हर किसी से बोला हुआ होगा भाई तुम अपनी अपनी सीट ले लो, यहां बंदा जो बैठा है भाई तू अपनी सीट पे बैठ, वो अपनी सीट पे बैठेगा, यहां बंदा बैठा हुआ है वो अपनी सीट पे बैठेगा, हर कोई अपनी अपनी सीट पे बैठेगा। भाई हर कोई अपनी अपनी सीट पे बैठेगा। अभी आपने देखा होगा हमारी मीटिंग होती है, सबकी अपनी अपनी सीटें होती हैं, एक क्लास में भी स्टूडेंट्स बैठते हैं तो वो भी अपनी अपनी सीटों पे बैठते हैं। अब ऑडियंस कहीं जाएगी तो सबकी अलग अलग सीटें होती हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल की बात हुई है। और अगर इंडिविजुअल की बात होगी तो आपका ऑडियंस प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ आर आएगा और मेरे भाई पजेसिव केस हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, देयर। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा देयर, टेक देयर सीट, देयर सीट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? समझ गए? आगे बढ़ जाऊं मैं? जी धन्यवाद जी, शिवानी जी धन्यवाद। आगे बढ़ सकता हूं, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हमारा कलेक्टिव प्रोनाउन खत्म हो जाता है यहाँ पर, सॉरी कलेक्टिव नाउन। एक क्वेश्चन और ले लो, एक दो, दो और बताने हैं। जैसे मैं बोलूं यहां पे आपको बताना है वॉज आएगा या वर आएगा, यहां पे आपको बताना है हिज आएगा, इट्स आएगा या देयर आएगा। यहां पे आपको बताना है यहां पे हैज आएगा या हैव आएगा। अब देखो हैड आ सकता है, वी टू कुछ भी आ सकता है। मैं वो वाली बात बोल रहा हूं जहां पे वर्ब सिंगुलर प्लूरल की जरूरत पड़े तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देयर मतलब उनका, प्लूरल के लिए देयर का यूज करते हैं। जैसे कि आई का होगा माई बुक, मेरी किताब है, आई के लिए माई बुक बोलूंगा। ही का होगा हिज बुक। और कोई प्लूरल नाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, उसके लिए हम देयर का यूज करते हैं, देयर बुक। इस तरीके से हम यूज, ये चलता है। ओके, हाँ जी पूछ। एवरीवन हमेशा वो प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ईच, एवरी, सारे चीज प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो टीम जो है सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। नीचे वाले में देखते हैं मैच जीता है, तो हर एक खिलाड़ी ने अलग अलग मैच नहीं जीता कि विराट ने मैच जीत लिया, रोहित ने मैच जीत लिया, शुभमन गिल ने मैच जीत लिया, यशस्वी जायसवाल ने मैच जीत लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। रिंकू सिंह ने मैच जीत लिया, नहीं, ऐसे नहीं हुआ। सबने मिलके एक साथ मैच को जीता है, इसका मतलब यहाँ पे तो हैज आ जाएगा। अब मुझे बताओ जो टीम है ग्राउंड पे पोजीशन ले रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है टीम के सारे प्लेयर विकेट कीपर बन गए हों? बॉल फेंको जी, विकेट कीपर है, स्टंपिंग करेंगे। क्या टीम के 11 प्लेयर ने बॉल हाथ में ले लिया, आ जाओ जी हम एक साथ बॉलिंग फेंकेंगे? क्या सारे के सारे स्लिप में लग गए, हम जी स्लिप में कैच पकड़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सारे के सारे पॉइंट पे आ गए जी हम डाइव लगाएंगे, कैच पकड़ेंगे पॉइंट पे? क्या सारे के सारे बाउंड्री पे लग गए हैं? सबने अपनी अलग अलग पोजीशन ग्राउंड पे ली होगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बताओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई टीम पे अगर पोजीशन ली है, फील्ड पे पोजीशन अगर टीम लेगी तो हर एक अपनी अपनी पोजीशन लेगा, है ना? विकेट कीपर पीछे जाएगा, बॉलर बॉलिंग उस पे जाएगा, स्लिप वाला बैट्स बॉल फील्डर स्लिप में जाएगा, एक थर्ड मैन पे जाएगा, लॉन्ग ऑफ पे जाएगा, लॉन्ग ऑन पे जाएगा, शॉर्ट लेग पे जाएगा, मिड ऑफ पे जाएगा, है ना? पार लेग पे जाएगा। हर कोई अपनी अपनी जगह पे जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मेरे भाई जब अपनी सबने अपनी अलग अलग जगह ली है तो वर आएगा। और जब टीम प्लूरल है उसके लिए मेरे को पजेसिव केस प्लूरल ही चाहिए, देयर प्लूरल होता है, प्लूरल पजेसिव केस देयर है, देयर है। ओके जी, क्लियर है? ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेरे भाई, अब हम देख लेते हैं अपने नाउन के केसेस।
अब मैंने आपको लगभग सारी चीजें पढ़ा दी है। कल हमारी एक क्लास और रहने वाली है नाउन की, उसमें हम नाउन के कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे, नाउन के कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे। ठीक है जी। देयर पोजीशन आएगा, हिज नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे टीम प्लूरल बनी तो वर्ड प्लूरल चाहिए। बोर्ड कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, बोर्ड है थोड़ा छोटा कर दे भाई, हो जाता है तेरे से। टी एच ई है, देयर पोजीशन बोल देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब की एक पोजीशन है, देयर पोजीशन, बताओ। देयर पोजीशन नहीं, द टीम, अब टीम तो कोई भी हो सकती है ना, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ टीम। अब यार फुटबॉल मान लो तुम, हॉकी वाले टीम मान लो, तो सब जो टीम बोलोगे तो टीम का मतलब तो सबकी अपनी अलग अलग जगह होंगी ना। सिट वर्ब है, सीट नाउन होता है। नहीं पोजीशन नहीं आएगा, देखो ये ऐसे है। माई, मेरी एक किताब है तो माई बुक आएगा, मेरी एक से अधिक किताब है तो माई बुक्स आएगा। अभी ये बात आपको समझेगी। उनकी एक किताब है तो देयर सीट आ जाएगा, उनकी एक से अधिक सीट है तो देयर सीट्स आ जाएगा, देयर सीट्स आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, एक का बोलना चाह रहा है सिंगुलर आएगी, एक से अधिक बोलना चाह रहा है प्लूरल आएगी। ओके जी, बिल्कुल ओके। अब हम पढ़ लेते हैं नाउन एंड केसेस। नाउन के चार केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आपको पता है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। मैं चारों के एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं। सब्जेक्टिव केस मैंने लिखा, सब्बो लाइक्स चॉकलेट, सब्बो लाइक्स चॉकलेट्स। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, मैंने दूसरा लिखा है, आई लाइक सब्बो। मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा है, सब्बोज पर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने आपके सामने चौथा एग्जांपल लिखा है, सब्बो प्लीज डोंट गो। मैंने चार केस लिखे हैं, चारों केसेस में मैं आपके सामने नाउन को अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं नाउन को अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं नाउन को अंडरलाइन कर रहा हूं। अब पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन है सब्बो लाइक्स चॉकलेट, तो आप बोलोगे जी सब्बो जो है यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, लाइक्स जो है वो एक वर्ब है। क्या है मेरे भाई? वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो जब नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब कोई नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो उसे सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। और जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, आई प्रोनाउन है, लाइक्स वर्ब है, आपको पता है वर्ब और प्रेपो के बाद के नाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब और प्रेपो के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लाइक वर्ब है, और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सब्जेक्ट के स्थान पे है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ऑब्जेक्टिव केस है। तीसरा देख लो वोकेटिव केस। जब हम किसी से बोलचाल करते हैं ना, किसी को हम बुलाते हो, बुलाते हैं, जैसे कि सचिन कहाँ जा रहा है भाई, तो पहले आपने नाम लिया सचिन। अब एसएससी थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है एकेडमिक इंग्लिश की तरफ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में तो एसएससी है वो केस भी पूछ ले अंडरलाइन करके, नाउन का कौन सा केस है। तो यहां पे देखो मैंने पुकारा है, तुझको पुकारे मेरा दिल, सब्बो प्लीज डोंट गो, सब्बो मत जाओ। तो यहां पे जो सब्बो है वो वोकेटिव केस है, इस वाले में वोकेटिव केस में आई है। जब आप किसी से पुकार के बातचीत करते हो जी,
चॉकलेट भी नाउन है। बिल्कुल, बिल्कुल नाउन होता है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मैं तो नाउन इसकी बात कर रहा हूँ ना भाई। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। वोकेटिव केस में क्या होता है, जब आपको किसी को पुकारते हो, तुझको पुकारे मेरा दिल, वो वाली बात है। तो देखो कॉमा लगा है यहाँ पे, पहले नाउन है, फिर कॉमा लगा है, फिर इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे वोकेटिव केस है। अब तक जो एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो यहाँ से पूछते हैं। अब हम पजेसिव केस को पढ़ने वाले हैं। पजेशन मतलब अधिकार, हाँ बुलाती है मगर जानने का नहीं, बिल्कुल। पजेशन मतलब अधिकार। बताओ, पजेशन मतलब होता है अधिकार। पजेसिव मतलब, पजेशन समझते हो, कोई लड़का किसी को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव है, कोई लड़की किसी को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव है, तो उसका मतलब है वो चाहती है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार हो और किसी का अधिकार ना हो। अधिकार समझते हैं? जैसे मैंने बोला माई एक पजेसिव केस है, माई बुक, इसका मतलब है बुक पे मेरा अधिकार है, ये पजेसिव केस है। मैंने बोल दिया योर बुक, योर बुक, तो बुक मतलब योर, बुक पे योर का अधिकार है, पजेशन को दिखाता है। तो आज हम पजेसिव केस पढ़ते हैं। पजेसिव केस जो होते हैं वो क्या क्या दिखाते हैं? पजेसिव केस किसी को ओनशिप दिखाते हैं, मालिकाना हक दिखाते हैं कि आप उसके मालिक हो। ओनशिप को दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाते हैं, या पजेशन को दिखाते हैं। ओनशिप को दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाते हैं, पजेशन को दिखाते हैं। वोकेटिव केस में आप किसी को पुकार रहे हो, वो एक्शन नहीं कर रहा, यहां पे सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। एक्शन हुआ है चॉकलेट को लाइक करने का, वो सब्बो ने किया है। यहां पे सब्बो ने कोई एक्शन नहीं किया है, आपने सिर्फ उसे पुकारा है, तुझको पुकारे मेरा दिल। वोकेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में ये अंतर होता है। सिंपल सी बात है, पुकारा गया होगा और कॉमा लग रहा होगा, बस कॉमा लग रहा होगा। ओके, अब जैसे कि अब देखो ये होते हैं का, की, के। ये जो होते हैं पजेसिव केस का हिंदी मीनिंग होता है का, या की, या के। का या की या के। जो पजेसिव केस होते हैं वो नाउन के साथ दो रूप में आते हैं। एक तो आता है एपोस्ट्रॉफी एस के रूप में। एपोस्ट्रॉफी एस के रूप में जो आता है उसे हम ऐसे लिख के ऐसे लिखते हैं। और दूसरा आता है ऑफ के रूप में। ऑफ जो है, ऑफ हमारा आलू होता है। क्या होता है? अब आलू क्या होता है, आप मुझे बताएंगे आलू क्या होता है? जी। हाँ, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, ये पजेसिव केस है। उसको लेके बहुत ज्यादा पजेसिव है सुनील शेट्टी, है ना। काजल, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, नहीं है, तुम मुझे पागल बना देते हो अंजलि। मैं तुम मुझे नहीं भूल सकती। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये ज्यादा पजेसिव हो रहा है सुनील शेट्टी अंजलि के लिए, है ना। और वो काजल तुम सिर्फ मेरी हो में सनी देओल ज्यादा पजेसिव हो रहा है उसके लिए, आपके करिश्मा कपूर के लिए। ओके, आलू समझ गए, किसी के साथ आलू सब में डाल दो, आलू मटर टमाटर गोभी पालक साग, आलू भिंडी, है ना, आलू गाजर, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, आलू की कुछ भी बना लो भाई आप, आलू का पता नहीं कोरमा क्या बनते पता नहीं, आलू की टिक्की खा लो, आलू के स्नैक्स में यूज कर लो, आलू की मिठाई बन जाती है, आलू की चटनी, आलू का रायता। आलू सबके साथ आ जाता है, आलू हर जगह फिट है, आलू हर जगह फिट है। ठीक है, आलू समझ जाओ, जहां मैं आलू की बात करूं मतलब वो हर जगह सही है, वो गलत नहीं होता है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है, जैसे मैंने बोला सपोज पर्स, और दूसरा मैंने बोला पर्स ऑफ सब्बो, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। एक जगह मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दी और एक जगह मैंने ऑफ का यूज कर लिया है मेरे भाई, एक जगह मैंने ऑफ का यूज कर लिया है। किसी को कोई समस्या भाई? बिल्कुल,
किसी को कोई समस्या? आप कभी आओ, हम खिलाएंगे आपको आलू में भिंडी। हम खिलाएंगे आपको बिल्कुल आलू चाट। जी, बात समझ रहे हो? आप चाहो एपोस्ट्रोफी सबके साथ आ जाता है। इसका मतलब है सब्बो स्पर्श मतलब सब्बो का पर्स। यहां पे भी काई है, सब्बो का पर्स मतलब काकी के का सेंस ये देते हैं, काकी के का सेंस देते हैं। पहली शर्त क्या होती है? पहली नंबर की शर्त, अगर एपोस्ट्रोफी एस किसी सेंटेंस के किसी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो इसके बाद नाउन आना आवश्यक है, नाउन आना जरूरी है, नाउन आना जरूरी है। इज इट क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अंकिता's फोटो वेरी क्यूट, और क्या लिखूं? वेरी ब्यूटीफुल लिख दो, पहला। और मैंने दूसरा लिखा है, अंकिता's फोटोज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल में मैं सेम ऑप्शन रख रहा हूं, इज आर का, इज आर का। अब आप मुझे बताएंगे कौन से वाले में इज आएगा, कौन से वाले में आर आएगा, कौन से वाले में इज आएगा, कौन से वाले में आर आएगा। हाँ बिल्कुल, रिलेशन बता रहा है, माई फादर में फादर से रिलेशन, मेरे पापा। बताओ स्पीड, ठीक है जी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। आप मुझे बताएंगे, आप बोलोगे जी पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में इज आएगा, लेकिन इज क्यों आया? दूसरे वाले में आर आएगा, आर क्यों आया? आप बोलोगे अंकिता तो सब्जेक्ट एक ही है। नहीं, एपोस्ट्रोफी एस के बाद की जो नाउन होती है वो मेरा सब्जेक्ट बनेगी। अगर पजेसिव केस, नाउन का पजेसिव केस सब्जेक्ट के रूप में आता है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद की नाउन सब्जेक्ट होगा। यहां पे नोट लिख लो, अगर नाउन का एपोस्ट्रोफी एस केस, पजेसिव केस लिखो, फिर आप, मैं तो शॉर्ट में लिखना चाह रहा था, केस सब्जेक्ट बनता है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाली नाउन सब्जेक्ट होगा। अब ये कोई रूल नहीं है, समझने की कोशिश करो। बहुत सुंदर क्या है? बहुत सुंदर क्या है? अंकिता सुंदर है या उसका एक फोटो? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, बताओ, आप मुझे खुद बताओ। अंकिताज फोटो, अंकिता सुंदर है, उसका फोटो सुंदर है। आप बोलो जी अंकिता ये तो का बता रहा है, सुंदर तो फोटो है, तो यही तो मेरा सब्जेक्ट है। यहां पे अंकिता के प्लूरल के लिए के फोटोज सुंदर है, ये वाला सुंदर है, ये प्लूरल है, इसलिए आर आया है, इसलिए इज आया है। इज इट क्लियर? पहली बात समझ में आई? यहां से एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड हम सारी बातें समझेंगे।
पहली बात समझ में आई? बताओ जी भाई, तो गेट बंद कर दे और वो कमेंट दिखा दे 1 मिनट में। ठीक है, ओके, मान के चल रहा हूँ मेरे को आपके कमेंट नहीं दिख रहे, मान के चल रहा हूँ हाँ आपको समझ में आई है। अब हम देख लेते हैं एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे कैसे किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां पे किया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे कहां पे नहीं किया जाता है। ऑफ आलू है, ऑफ हर जगह लग सकता है, तो ऑफ की तो टेंशन नहीं ले। फोटो ऑफ अंकिता, अब देखो आप इससे पता है कैसे समझ सकोगे, अंकिताज फोटोज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, फोटो ऑफ अंकिता, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब तो मेरा सब्जेक्ट ये बना ना, ये बनेगा ना, तब भी मेरा इज वेरी ब्यूटीफुल आएगा ना, इज वेरी ब्यूटीफुल, तब भी मेरा फोटो सब्जेक्ट है ना। ऑफ तो प्रेपो है, अंकिता तो उसका ऑब्जेक्ट है। इस वाले में फोटोज ऑफ अंकिता आएगा तो फोटोज मेरा सब्जेक्ट बनेगा, है ना। ये वाली बात तो आपको क्लियर हो ही होगी। अब हम देख लेते हैं यूज। डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लगातार नहीं करते हैं, एक नाउन के लिए डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, माई फ्रेंड्स मदर की माताजी, एपोस्ट्रोफियस बॉस, मदर ये एपोस्ट्रोफियस ऐसे लगेगा, ये एस, अभी रुक जाओ, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, मैं सही कर देता हूं, मैं सही कर देता हूं। ये एपोस्ट्रोफियस कैसे लगेगा, ऐसे, का बॉस। डबल एपोस्ट्रोफियस का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, डबल एपोस्ट्रोफियस का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, तो हम कैसे सही करेंगे मेरे भाई, ये गलत है, ये गलत है, तो फिर सही क्या होगा, हम एक के साथ ऑफ का यूज कर लेंगे, डबल अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं होगा। हम फिर क्या करेंगे, ऑफ का यूज कर लेंगे, हम डबल पोजीशन नहीं दिखाएंगे, डबल पोजीशन नहीं दिखाएंगे। मेरे दोस्त की मम्मी का बॉस, माय फ्रेंड्स फादर्स कर लो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, फादर कर लो, फादर्स बॉस, ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। क्लास रुक रही है, नहीं मनोज शर्मा जी, आपको नाउन 1 से क्लास लेनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं डबल एपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकता, यहां पे भी एपोस्ट्रोफियस है, यहां पे भी है, तो दोनों गलत है। तो मैं क्या करूंगा, एक को ऑफ में बदल दूंगा, लास्ट वाले को लिखूंगा बॉस ऑफ, बॉस ऑफ किसका, माई फ्रेंड्स मदर, माई फ्रेंड्स फादर, बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, माई फ्रेंड मदर इज बॉस, नहीं ऐसे थोड़ी ना करेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम बाद वाली के साथ ऑफ का यूज कर लेंगे, जैसे कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, फादर के पिता, बॉस के बॉस, मेरे दोस्त के पिता के बॉस, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा बाद वाले को मैं ऑफ लगाऊंगा, बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर। डबल अपोस्ट्रोफी का यूज गलत होता है, गलत होता है, पहली बात। ओके, अब ये नीचे वाले में बता दो, मैंने आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस मांगा था कि भाई आपको सिर्फ क्लास को अटेंड करना है बस, बाकी सब इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी। लेकिन अगर आप भाई हिम्मत हार के भग जाओगे तो फिर मैं बिना मेरे को देखे फिर मैं कैसे सिखाऊं। इसका एग्जाम्पल आपको बताना है, माई ब्रदर्स कलीग्स मदर, मेरे भाई के कलीग्स के मतलब सहकर्मी की माताजी, की माताश्री। तो पहला लगा माई ब्रदर अपोस्ट्रोफियस कलीग अपोस्ट्रोफियस मदर, गलत है। इसको कैसे बनाऊंगा, बहुत बढ़िया, मुस्कान राठौर जी सही आंसर है, आप लोग भी फटाफट आंसर देंगे। मुस्कान राठौर जी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रदर ऑफ रमेश का पॉजेसिव से बनाना, रमेश ब्रदर, अबे यार सिंपल है, भाई बोल रहा है ब्रदर ऑफ रमेश, ब्रदर ऑफ रमेश का हो जाएगा
रमेश, रमेश ब्रदर। इसमें मैंने एपोस्ट्रोफी लगाई है, एस क्यों नहीं लगाई वो नेक्स्ट में सिखा रहा हूं, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। मदर ऑफ माई ब्रदर्स कलीग, दोनों का मतलब तो सेम ही है। मेरे दोस्त के पापा के बॉस, बॉस मेरे दोस्त के पापा के, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको लिखोगे मदर ऑफ माई ब्रदर कलीग। कलीग समझते हो? कलीग आप जिनके साथ काम करते हो किसी ऑफिस में, स्कूल में, उनको कलीग बोलते हैं। कल को आप इंस्पेक्टर बनोगे तो आपके डिपार्टमेंट के जो दूसरे लोग वहां पे जॉब करते हैं वो आपके कलीग कहलाएंगे। ठीक है जी, मदर ऑफ माई ब्रदर्स कलीग, ठीक है, कलीग हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक चीज आपको क्लियर है। पहली बात, एपोस्ट्रोफी एस का यूज डबल हम नहीं करेंगे एक साथ। हम क्या यूज करेंगे? उनके साथ हम यूज करेंगे एक के साथ एपोस्ट्रोफी और दूसरे के साथ हम ऑफ लगा देंगे। अब एक केस में हम डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं जब दो अलग अलग नाउन के पोजीशन हमको दिखाने हो। दो अलग अलग नाउन के पोजीशन हमें दिखाने हो तब हम कर सकते हैं। बताओ जी, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपको देने हैं। 1 मिनट में साइड हो जाता हूं। एक मिनट के लिए भाई मैं यहीं पे हूं, तो आप लोग एक बार देख लेंगे, मेरे को 1 मिनट चाहिए। देखो, अगर दो नाउन का एक पोजीशन है, बात को ध्यान से समझना, ध्वनि और साक्षी दोनों की, ध्वनि और साक्षी दोनों की एक डॉटर है, ध्वनि और साक्षी दोनों की एक डॉटर है, तो मेरे भाई मैं एपोस्ट्रोफी एस पहले वाले के साथ नहीं लगाऊंगा, बाद वाले के साथ लगा, बाद वाले के साथ लगाऊंगा। यहां पे ध्वनि के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। यहां पे ध्वनि और साक्षी के में दोनों में से पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्योंकि ध्वनि और साक्षी की दोनों की एक ही डॉटर है। मैंने बोला विराट एंड अनुष्का's डॉटर, आप बोलोगे जी विराट और अनुष्का दोनों की तो एक ही पुत्री है। अगर दो नाउन हो, दोनों का एक ही पोजीशन हो, तो हम बाद वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, विराट के साथ नहीं लगेगी। पहली बात तो ये हुई। तीसरा वाला क्वेश्चन आपको सोच समझ के बताना है, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? डॉटर ऑफ ध्वनि साक्षी नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। वो दो अलग अलग नाउन के अलग अलग पोजीशन थे। देखो इसमें, देखो मेरे दोस्त के पापा, दोस्त के तो पापा हो गए और पापा के बॉस हो गए, वो अलग अलग पोजीशन थे, अलग अलग पोजीशन थे, वो वाला सीन था। यहां दोनों लोगों का एक ही पुत्री है, वो वाला सीन है। ठीक है जी, हाँ ऐसे डॉटर ऑफ विराट रन उसका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कतई सही है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, वो तो इस तरीके से देगा, तो आपको करेक्शन करके बताना है। अर्जुनाज एंड भीम्स वाइफ, अर्जुन एंड भीम्स वाइफ, अब आप मुझे बताओ, अर्जुन और भीम की तो एक ही वाइफ थी, द्रौपदी, अर्जुन और भीम दोनों की एक ही वाइफ थी, तो मेरे भाई दोनों के साथ कैसे आएगा? दोनों के साथ एपोस्ट्रोफियस कैसे आएगा? आप बोलोगे अर्जुन एंड भीम्स, ये बात तो ठीक है। क्या यहाँ पे
वाइब्स ठीक है? वाइफ्स ठीक है? वाइफ का प्लूरल वाइब्स होता है? नहीं जी। अगर दोनों की एक चीज है, दोनों की एक डॉटर है, एक तो सिंगुलर होता है, तो मेरे भाई आप लिखोगे वाइफ। वाइफ आप लिखोगे वाइफ। क्या लिखोगे जी? वाइफ लिखोगे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? भाई दोनों की एक ही तो पत्नी है, वाइफ्स नहीं होगा, वाइफ होगा। क्योंकि इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा पत्नी है तो दोनों की अलग अलग होंगी, फिर हम ऐसे बोलेंगे वाइफ्स होगा। तो किस तरीके से एरर दे सकता है? एक तो ऐसे दे सकता है, एक ही पोजेशन है, एक चीज है दोनों की, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगी, पहले वाले के साथ काटो, सिर्फ दूसरे वाले के साथ आएगी। दूसरा, जब दोनों की एक चीज है तो एक नाउन तो सिंगुलर होगी ना, नाउन प्लूरल नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, विराट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो एक काम है, सिंपल सा ना एक और एग्जांपल ले लो, बस ये वाला एग्जांपल और बता दो इसमें कहां पे गलती है। विराट एंड रोहित वाइब्स वाज प्रेजेंट एट द स्टेडियम। क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग दौड़ाओगे सही कर दोगे जी। हाँ, अगर एक से अधिक पुत्रियां हैं तो डॉटर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैं वही, जैसे कि मैं बोलूं, चलो मैं यहां से ना एक एग्जांपल और दे दूं कि विराट अ, विराट एंड अनुष्का कार्स में लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की मिलके एक से अधिक गाड़ियां हो सकती हैं, दोनों की मिलके एक से अधिक गाड़ियां हो सकती हैं। भाई विराट ने और अनुष्का ने, दोनों ने मिलके आधी जो है डाउन पेमेंट विराट ने की है, और जो ईएमआई अनुष्का ने बंधवाई है अपनी कमाई पे, दोनों ने मिलके बहुत सारी गाड़ियां ले ली हैं, तो ऐसे आएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है दोनों की बहुत सी गाड़ियां पर दोनों का हक है, का मालिकाना हक है, हक है, हक है, मालिकाना हक है। समझ रहे हो? दोनों की बहुत सारी गाड़ियां हैं, दोनों का ही हक है। अगर मैं लिखूं विराट एंड अनुष्काज कार्स, ये भी सही है। अब ये भी सही है, विराट्स एंड अनुष्काज कार्स, ये भी सही है। अब आप बोलोगे जी ये क्यों सही है? यहां पे है दोनों का अपनी अपनी, अपनी अपनी गाड़ियों पर गाड़ियां हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं, अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग। भाई विराट की अलग गाड़ी है, अनुष्का की अलग गाड़ी है, तो कार्स हो गई दोनों की। अगर अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस है तो मतलब दोनों की अलग अलग चीजें हैं, अगर दोनों में से एक की एपोस्ट्रोफी एस है तो मतलब दोनों की एक ही चीज है। क्या, एक बात बताओ, कल को मैं और मेरी वाइफ मिलके, दोनों मिलके, एक की डाउन पेमेंट मैं करूं वो ईएमआई बंधवा ले, दूसरे की ईएमआई वो मैं करूं वो डाउन पेमेंट कर दे, दोनों मिलके एक से अधिक मकान नहीं खरीद सकते? दो मकान हो, दोनों पे हम दोनों का मालिकाना हक हो। जैसे कि आप समझो ये मकान है, ये मकान नंबर 1 है, ये मकान नंबर 2 है, तो दोनों ही मकान पे मेरा और मेरी वाइफ का, जो ये दोनों आप मान लो विराट और अनुष्का के मकान है, तो विराट एंड अनुष्का हाउसेस, क्योंकि घर है दो, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, घर कितने हैं?
घर हैं दो। अगर नाउन प्लूरल है तो दो हुए, इसका मतलब है विराट और अनुष्का दोनों के घर है ये, एक से अधिक। और इसके अगर आप ऐसे लगा दो, विराट एंड अनुष्काज हाउसेस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैंने जो बोला था आपसे, कहां पे एरर था। आप बोलोगे जी विराट मतलब विराट की, एंड रोहित मतलब रोहित की, वाइफ्स मतलब अलग अलग पत्नियां हैं दोनों। ये विराट की अनुष्का है, और ये रोहित की का क्या नाम है भाई, मैं भूल रहा हूँ, बड़ी क्यूट सी सुंदर सी है, मासूम सी है, सबसे मासूम लगती है वो, क्या नाम है रोहित की घरवाली का। दोनों की अलग अलग पत्नियां, ये इसकी पत्नी, ये इसकी कितनी पत्नी, दोनों की कितनी पत्नी, एक से अधिक दो। अगर दो है तो वाइफ्स आएगा। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरे भाई एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाली नाउन होता है। अगर वाइफ्स प्लूरल है तो वर आएगा। क्या आपको पजेसिव केस क्लियर है। ऋतिका, 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 यार बहुत सीधी से लगती है वो। इन सारे जितने भी क्रिकेट, जितने भी सेलिब्रिटीज है, उनमें सबसे सीधी सी लगती है, मतलब वो चेहरे से ही लगती है सीधी सी बेचारी। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबसे सीधी मुझे विराट रोहित की वाइफ लगती है। ठीक है, हम तो पानी पी, बताओ जी, क्लियर है, क्लियर है जी। ऋतिका भाभी जी, बड़ी भाभी माँ समान होती है, वैसे ये भी ध्यान रखना, बड़ी भाभी माँ समान है हमारे वो। ओके, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बात को। दोनों के अलग अलग पोजीशन है, तो भाई दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, प्लूरल होगा। दोनों के अलग अलग पोजीशन है, विराट की अलग पत्नी है, रोहित की अलग पत्नी है, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलग अलग आएगा, और वह प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। नहीं, वो चेहरे से लगती है, चेहरे से मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज चेहरे से। जडेजा सर की तो बहुत संस्कारी है, सच में बहुत संस्कारी, भाग्यशाली लोगों को मिलती है इतनी संस्कारी वाइफ। अब तुम देख लेना तुम में से कौन कौन इतना भाग्यशाली है जिसको जडेजा जैसी संस्कारी वाइफ मिले। ठीक है, अब मैंने अगला बोला, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ's फादर इज बच्चन जी। जी, नहीं राजेंद्र जी, कल को आपकी भाभी को कोई ऐसे बोलने लगे, है, ये संस्कार है आपके, ये संस्कार है आपके, क्या आपकी भाभी भी ऐसी ही है। बता दो भाई राजेंद्र जी, आपकी भाभी भी ऐसी ही हो तो। हमको दूसरों के लिए वो शब्द बोलने चाहिए जो शब्द हम खुद के लिए बर्दाश्त कर सके, है ना। ये बहुत गलत बात है, ये हमारी बहुत छोटी मानसिकता को दिखाता है। मतलब फिर हम में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, बाकी लोग आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। द नेम मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, अमिताभ एंड अजिताभ, अमिताभ और अजिताभ जो हैं भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, और दोनों के एक ही फादर हैं। इज सब्जेक्ट मेरा ये सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, अमिताभ एंड अजिताभ के फादर बच्चन जी, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर था। एग्जाम में कैसे आया था, एग्जाम में कैसे आया था, एग्जाम में यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के दिया था। और मैंने इसलिए इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको हटाया क्योंकि बच्चों को एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन होते ही उनको लगेगा यहां लगा दो जी, उनको बस ये याद है अगर सेम क्वेश्चन है यहाँ नहीं लगा है तो लगा दो, लगा हुआ है तो हटा दो, हटा दो। बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है भाई। भाई अमिताभ और अजिताभ जो हैं उनके पापा एक ही हैं, तो दोनों में से लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाई और हमने क्या कर दिया,
ये यूज कर लिया, ठीक है जी, ओके। क्लियर है? क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। जी नहीं, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा। पापा तो एक ही है ना, अमिताभ और अजिताभ के पापा तो एक ही है ना, एक ही तो पापा हैं, ऐसे क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है जी। अब बात समझे आप? अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। बाकी आप ये देख लेना, लिविंग थिंग्स के साथ ही हम, लिविंग थिंग्स जो हमारी नाउन है ना, लिविंग जो नाउन है उनके साथ ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि विपिन्स हाउस, विपिन एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। प्रशांत कार, प्रशांत एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं। सब्बोज पर, सब्बो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल जी। दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसी नाउन है जो से वाले साउंड से खत्म हो रही है, तो मेरे को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, मेरे को सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करना है अगर एस वाले साउंड से खत्म हो रही है। जैसे मैं बोलूं बॉयज, बॉयज, तो बॉयज में से ऑलरेडी है, तो मेरे को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगानी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। जैसे मैं बोलूं सुभाष, सुभाष, मेरे को सुभाष का हाउस बताना है, तो मैं सुभाष हाउस बोलूंगा या मैं सुभाष हाउस बोलूंगा, कौन सा सही होगा? सुभाष नाउन के लास्ट साउंड में शाह है, शाह है, सा श श, ये वाला सा हो, ये वाला शाह हो, ये वाला शाह हो, इनसे अगर कोई नाउन एंड होती है, एंड होने, होने वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लगाते हैं। बात समझे? बात को समझे? समझ रहे हो मेरे भाई? अगर कोई नाउन सा साउंड से खत्म होते, कैसा भी साउंड हो, सा का, सा शा शा, कैसा भी साउंड हो, तो सिर्फ आपको क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सा है। अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं, अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं, वो कहेगा ऑलरेडी शाह का साउंड तो है, दोबारा एस मत लगाओ, ये वाला एस गलत है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। रवीश कार, रवीश कार गलत है, रवीश एपोस्ट्रोफी ये वाला, सिर्फ ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओके, चाइल्ड होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन होते हैं प्लूरल, एक से अधिक बच्चे, चिल्ड्रन होते हैं प्लूरल, एक से अधिक बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हाँ कर सकते हो, हाउस ऑफ वेपन बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पाइथागोरस फॉर्म इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई भी नाउन, अब देखो चिल्ड्रन ना साउंड से खत्म हो रहा है, ना से, तो मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। चाइल्ड डा साउंड से खत्म हो रहा है, तो मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। रवि शाह साउंड से खत्म हो रहा है, तो मेरे को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगानी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है, इसमें एस नहीं लगा सकता मैं। कोई भी नाउन जिसके पीछे हमको एपोस्ट्रोफी लगानी है, हमको उसका अंतिम शब्द, अंतिम साउंड भी देखना है। रवि शाह साउंड से खत्म हो रहा है, शाह साउंड से, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना है। और दूसरा देख लो, नॉन लिविंग बीइंग को, नॉन, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उनको पर्सोनिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं, पर्सोनिफाई। जैसे कि गुस्सा, गुस्सा सन को तो नहीं आएगा, गुस्सा तो जीवित इंसान को आता है। अगर किसी निर्जीव चीज के साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाता हूं, अभी मैं वही पढ़ाने वाला हूं, पहले मैं वहीं पे आ जाऊं, तो इसका मतलब पहले मैं उसी पे आ जाऊं।
निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कार से टायर गलत है, फोन से कवर गलत है, लैपटॉप चार्जर गलत है, फैंस ब्लेड गलत है, रूम से विंडो गलत है, फ्रिज डोर गलत है। ये गलत है, गलत है जी। कैसे सही होगा फिर? हाँ, टॉय भी कर सकते हो, टॉयज भी कर सकते हो, दोनों का अलग मीनिंग है। 4-5 बच्चों का एक खिलाना है तो टॉय, 4-5 बच्चों के 2-3 खिलौने हैं तो टॉयज हो जाएगा, इतनी सी बात है। कार से टायर को लिखोगे टायर ऑफ कार, का यूज नहीं करते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, ऑफ का करते हैं, ऑफ का करते हैं। एसएससी में यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कार निर्जीव चीज है, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। फोन निर्जीव चीज है तो फोन्स कवर का हो जाएगा कवर ऑफ फोन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कवर ऑफ फोन। अगला लैपटॉप चार्जर का हो जाएगा मेरे भाई चार्जर ऑफ लैपटॉप, है ना। फेंस ब्लेड का हो जाएगा मेरे भाई ब्लेड ऑफ फैन, है ना। रूम्स विंडो का हो जाएगा मेरे भाई विंडोज ऑफ रूम, रूम है, रूम्स है, रूम, ठीक है। फ्रिज डोर का हो जाएगा डोर ऑफ फ्रिज। बात समझ में आ रही है? वाइफ का वाइब्स होता है प्लूरल, वाइफ का प्लूरल वाइब्स होता है। हाँ, ओके, क्लियर है भाई, ये वाली बात क्लियर है। निर्जीव चीजों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, निर्जीव चीजों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। ये काकी के का चार्जर देखो, लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप का चार्जर गलत कहना, इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, ओके। नहीं, टायर ऑफ कार, दा नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, वो दा तो समझाने के लिए हैबिट में होता है तो निकल जाता है मुंह, मुंह से निकल जाता है, हैबिट में होता है ना, उस वजह से मुंह से निकल जाता है। अगर निकल भी गया हो तो सॉरी, दा नहीं लगाएंगे, बात समझे। लेकिन बट, किंतु, परंतु, अगर, मगर, बहुत सारी चीजें हैं लिविंग थिंग के साथ हम नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। एक केस में लगा सकते हैं, नॉन लिविंग बींग्स को पर्सोनिफाई करने के लिए, पर्सोनिफाई मतलब उनकी गुण बता रहे हैं, उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं जो ह्यूमन बींग में होती हैं, लिविंग थिंग्स में होती है। जैसे कि जो गुस्सा होता है ना, वो तो इंसान में होता है, इंसान में गुस्सा होता है, गुस्सा क्वालिटी इंसान की है, ह्यूमन बींग की है, सिर्फ इंसान की नहीं, ह्यूमन बींग की क्वालिटी है गुस्सा, नहीं भाई नहीं, उससे पूछ लेना स्टीव। गुस्सा जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की है, तब मैं लगा सकता हूं। एंगर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। लव, प्यार, निर्जीव चीज प्यार कर सकती है, ये पेन मुझे प्यार कर सकता है, बोर्ड मुझे प्यार कर सकता है, फोन मुझे प्यार कर सकता है, स्क्रीन मुझे प्यार कर सकती है, गाड़ी मुझे प्यार कर सकती है, टायर मुझे प्यार कर सकता है, सामने का ये एसी मुझे प्यार कर सकता है, रूम मुझे प्यार कर सकता है, नहीं कर सकता प्यार। प्यार आपको कोई ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग कर सकती है, कोई जानवर कर सकता है, एनिमल कर सकता है, बर्ड कर सकता है, इंसान कर सकता है। तो अगर मैं नेचर कोई ऐसी चीज की बात बताऊं जो ह्यूमन बीइंग में होती है, तब मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा सकता हूं, तब मैं लगा सकता हूं, इनमें मैं लगा सकता हूं। ठीक है, बात समझे। अब देखो, इनमें मैंने इसलिए लगाई, सन निर्जीव है, थंडर निर्जीव है, नेचर निर्जीव है, क्योंकि इन्हों की क्वालिटी बता जा रही थी जो सजीव में होती है। अगर वो वाली क्वालिटी बताई जाए तो मैं लगा सकता हूं, वरना मैं नहीं लगा सकता मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहां पे मैं नहीं लगा सकता, कहां गया भाई वो पेज, ये वाला पेज आपका, ये रहा। यहाँ पे कार का टायर कोई सजीव चीज नहीं है, टायर सजीव की क्वालिटी, कवर सजीव चीज की नहीं है, चार्जर सजीव चीज की नहीं है, ब्लेड सजीव चीज की क्वालिटी नहीं है, विंडो सजीव चीज की क्वालिटी नहीं है, डोर सजीव चीज की क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता हूँ। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? समझ रहे हो ना। एक दो तीन चीजें और है, एक्सेप्शन होते हैं,
जैसे मैं आपको बताऊं, टाइम एंड वेट के साथ लगा सकते हैं, अ डेज, रेंट, एन आर्म्स लेंथ, इनके साथ में लगा सकता हूं। बाकी फ्रेज, ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ भी लगा सकता हूं। आई एंड पी ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ लगा सकता हूं, जैसे मैं बोलूं एट आ स्टोन्स थ्रो। आप बोलोगे जी पत्थर थ्रो, ऐसे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लगा सकते हैं अगर हमारा कोई ईडियम फ्रेज है तो। ओके, बाकी चीजें हम कल पढ़ें। आपकी क्लास का टाइम हो गया है मैथ का। अभी मुझे लग रहा है नाउन की 2 क्लास और लगेंगी, अभी 2 क्लास और लगेंगी। कल हम एपोस्ट्रोफी एस को और पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे आपका जो नाउन में कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। लेकिन फिर आपका नाउन ऐसा हो जाएगा, आप सीडीएस दो, एनडीए दो, सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, स्टेनो दो, मतलब कुछ भी दे लो, फिर आप नाउन से क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, नाउन से क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, कुछ भी दे लेना जो आपका मन करे। और जैसे ही नाउन कंप्लीट होगा, नाउन कंप्लीट होते ही फिर मैं आपको नाउन की वर्कशीट दूंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इंक्लूड होंगे नाउन के, किसी भी एग्जाम में, वो बैंकिंग एग्जाम के भी हो सकते हैं, वो एसएससी एग्जाम के भी हो सकते हैं। तो नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है। और वो हम 100, कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 2 दिन आपकी क्लास और लगेंगी। ओके जी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और इंटेंशन भी आपने मेरी समझी होगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।